अगर आप हैं स्टैमरिंग यानी हकलाने की समस्या से परेशान और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप कर सकते हैं हमें कॉल। आप एसएमएस भी कर सकते हैं। दोनों ही नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश हो रहे हैं। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं आपको हकलाने की समस्या के समाधान बताने के लिए, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताने के लिए। ब्रेक से लौटे हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मुश्ताक हैं उड़ीसा से, उनका सवाल जानते हैं। जी मुश्ताक साहब बताएं। हाँ मुश्ताक जी। साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। जी बताएं, अपना सवाल जी हाँ, पूछें। जी हाँ। हाँ, मेरा लड़का एक है 19 साल का। जी। उसका ये हकलाने का जो बात है, जी। ये कभी अगर वो टेंशन में आ जाता है, कोई बात कहते-कहते थोड़ा हकला जाता है। ओके, टेंशन में आ जाता है तो बात कहते कहते स्टैमर करने लगते हैं आपके बेटे जो हैं। और ये प्रॉब्लम कब से है? अभी वो 19 ईयर्स के हैं, 19 साल उनकी एज है। ये प्रॉब्लम कितने साल से है? इसको करीबन साल होगा। जी, कितने साल हुए? 10 साल। 10 साल हो चुके हैं इस प्रॉब्लम को। 10 और साल। 10 साल हो चुके हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लग रहा है कि 10 साल से ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। एक और कॉलर जुड़ी हुई है हमारे साथ, मीनू लखनऊ से हैं। उनका सवाल भी जान लेते हैं और आंसर दोनों एक साथ दे देंगे। जी मीनू जी बताएं। ऐसा है सर कि मेरा लड़का है 18 मीनू ईयर्स जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा का। हेलो। लाउड बोलेंगे? जी बताएं। हाँ, मेरा बेटा है 18 ईयर्स का जी। और वो स्टैमर करता है। जी। और लेकिन वो बाई बर्थ तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं 4 साल की उम्र से वो करता है। 4 साल की उम्र से करते हैं। हाँ। कभी आपने वजह जानने की कोशिश नहीं, की कि वजह कौन सी तो सिचुएशन में वो ऐसा ज़्यादा करते हैं? वो ज़्यादा सिचुएशन यही होती है कि वैसे वो स्टेज परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा स्पीच बहुत अच्छा देता है, सब कुछ। लेकिन वो जैसे बातें करता है तो कभी तो बहुत अच्छे से करता है जी। और कभी कभी एकदम आवाज़ उसकी रुक रुक के निकलती है। बिल्कुल, हम आपके कंसर्न को समझ सकते हैं मीनू जी। आपकी जो टेंशन है, आप जितना कंसर्न है अपने बेटे को लेकर, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। आपके बेटे का नाम जान सकते हैं? आयुष नाम। बिल्कुल, आयुष की इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़े थे उड़ीसा से। उन्होंने अपने 19 साल के बेटे की प्रॉब्लम डिस्कस की। 10 साल से उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए उनको, सॉल्यूशंस क्या हैं? पहले तो ये क्लियर कर दूं, हर उम्र में हकलाहट ठीक करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 10 साल हो गए हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य आ गया अब, ऐसा कुछ नहीं जी। है। तो और दोनों की प्रॉब्लम कुछ-कुछ मिलती-जुलती है। उम्र एक की 18 साल है, जी, एक की 19 साल है। बिल्कुल 10 साल से जो प्रॉब्लम है, ऐसे में इनके बेटे को क्या करना चाहिए? एक प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन हम इनको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों के पेरेंट्स को यही समझाना चाहेंगे कि टोकना अगर बीच में जारी है तो टोकना बंद करें। जी। हकलाहट को सही करने के लिए ये सबको मालूम है कि जहाँ टेंशन होती है, एंग्जायटी लेवल हाई होता है, वहीं पर ही हकलाहट ज़्यादा होने की संभावना है। जी। इसको टेंशन और बढ़ाने के लिए अगर हम बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं कि आराम से बोलें, जी। धीरे बोलें, जी। इसको सबसे पहले पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स बंद बिल्कुल, करें। टोकना इनको बंद कर दें। और ऐसे में अगर कोई एक एक्सरसाइज़ आप बता दें जो कि माँ-बाप जिसको फ़ॉलो कर सकें, या फिर जो इनके बेटे हैं वो फ़ॉलो कर सकें। जैसा अभी मीनू जी बता रही थी कि स्टेज परफॉर्मेंस वो करता है, जी। आम बातचीत में कई बारी अटक जाता है। जी। इसका मतलब है कि जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो एक रिहर्स्ड चीज़ है, जी। जिसको वो बार-बार तैयारी करके अगर स्टेज पे जाते हैं जी। और तब अगर परफॉर्म करते हैं, जी। उस केस में आसान है। इसका मतलब जब रिहर्सल कर रहे हैं जी। तो ब्रीदिंग पैटर्न के साथ वो काम कर रहे हैं। जी। तो मेरी ये राय रहेगी कि इनको एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज़ दिन में थोड़ी देर के लिए कर लेनी चाहिए। जी। जैसे नाक से लंबा साँस खींचें, उसको 4-5 सेकंड रोकें और धीरे-धीरे नाक से या मुँह से छोड़ के जी। अपने डायाफ्राम के सिस्टम को एक रवाँ बिल्कुल, करें। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप इनको सजेस्ट करेंगे। दोनों ही केसेस में जो मुश्ताक साहब ने हमसे सवाल पूछा अपने 19 साल के बेटे के लिए, और मीनू जी ने जो पूछा, दोनों ही केसेस में आप ये सजेस्ट करते हैं कि इनको टोकना नहीं चाहिए बार-बार, और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो है उसको रेगुलरली करना चाहिए। साइकोलॉजिकली हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अगर एक इंसान स्टैमर नहीं करता है, नॉर्मल लाइफ में करता है, या फिर इसका उल्टा होता है कि एक इंसान जो है जब उसको पब्लिक प्लेस में कोई स्पीच देनी है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, तब वो स्टैमर करता है और नॉर्मल लाइफ में नहीं करता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, डेफ़िनेटली इसका रिलेशन आपका जो
एक परफॉर्मेंस जो आप कर रहे हैं, अगर स्टेज की अगर हम बात जी। करें, तो आपका एंग्जायटी लेवल हाई होता है, अराउज़ल आपका हाई होता है। जी, तो उस सिचुएशन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं, तो जी। उसमें कभी-कभी ये होता है कि क्या बात कर रहे हैं, कंटेंट क्या है, सपोज़ कोई इमोशनल चीज़ के बारे बिल्कुल, में बात कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। किसी से, तो उस सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें हो बिल्कुल, तो सकती आपकी है। बात को यहाँ पर ऐसे हुँ, समझा जा सकता है कि इंसान बहुत ही अराउज़ल स्टेट में आ जाता है अगर स्टेज पर उसको हुँ, इतने सारे लोगों के हुँ, सामने पेश कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए। हुँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई एक स्पीच होती है, हुँ, हुँ। उसको इतना ज़्यादा रिहर्स कर लेते हो डेफिनिट कि आप कंफर्टेबल हो जाते कम्फर्ट हो, तो दोनों ही सिचुएशंस हुँ, यहाँ पर हो जाती हुँ, हैं, डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्टेट। में श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उड़ीसा से, उनका हुँ, सवाल जान लेते हैं। जी, श्रेया जी बताएँ। हेलो। जी, जी, बताएँ। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती थी। जी। एक्चुअली वो कोई बात बोलते-बोलते अटक जाते हैं, मतलब कोई एक वर्ड पे नहीं अटकते, हुँ, हुँ। बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। हुँ, फिर हुँ। कुछ टाइम चला जाने के बाद फिर वो मतलब बात शुरू करते हैं। तो क्या ये भी एक स्टैमरिंग है? बिल्कुल हम आपको बताएँगे, उससे पहले थोड़ी-सी डिटेल्स जानना चाहेंगे, आपके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम कब से है? मेरी जब से शादी हुई है, मैं तब से देख रही हूँ, कितने 4-5 साल कितने साल हो गए आपकी इस शादी को? 4 साल से देख रही हूँ। 4 साल से ये प्रॉब्लम है और आपने उनसे जानने की कोशिश की कि शादी से पहले भी वो ऐसी ही प्रॉब्लम से 2-4 पहले होते थे? बात नहीं, एक्चुअली वो बहुत कम बोलते हैं। ओके, शायद वो उनकी ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, मैं सोचती थी, लेकिन धीरे-धीरे मैं देखती हूँ वो चीज़ बढ़ रही है। ओके, ओके, गॉट इट श्रेया जी, हम समझ सकते हैं इस सिचुएशन को और हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि ऐसे में क्या करना होगा। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए इनके हस्बैंड को? सबसे पहले श्रेया जी मुझे एक चीज़ और समझाएं कि शाय नेचर ये आपने असेस किया कि उन्होंने खुद बताया कि मैं शाय नेचर का रहा हूँ? नहीं, मैंने खुद एसेस किया, क्योंकि हम दोनों भी जब बैठते बात करते हैं, तो भी किसी को मतलब जितना फ्लुएंटली मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, उतना ज़्यादा वो नहीं बोलते हैं। उनको हर चीज़ एक-एक करके पूछनी पड़ती है, तब जाके उनके मुँह से निकलती है कोई-कोई चीज़। मतलब कंक्लूजन पे आके ये पहुँचती हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। बिल्कुल। क्या जब बात करते समय उनके चेहरे पे या बॉडी में टेंशन दिखती है आपको? हाँ, मैं वो देखती हूँ कि वो हमेशा एंग्जाइटी, मतलब बात कुछ 15 बातें दिमाग में सोची तो 2 बातें बोल पाते हैं। जो 2 बातें बोल पाते हैं, वो टेंशन फ्री लगती हैं कि उसमें भी लगता है नहीं, कि वो ज़ोर उसमें भी लगाया गया? टेंशन रहती है। मैं कभी-कभी मेरे को फ़ील होता है कि वो बहुत सारी बातें एक साथ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बोल पाते। इधर मतलब बहुत डामाडोल बातचीत होती है। ये और व्यूअर्स के लिसनर्स के लिए भी मैं समझा दूं कि श्रेया जी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। थॉट प्रोसेस यानी जो मेरे सोचने की स्पीड है वो मेरे स्पीच ऑर्गन्स के साथ, जो मेरे बोलने के यंत्र हैं उनके साथ अगर तालमेल नहीं कर रही, तब भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सोचते बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और खुदा ने मुंह एक ही दिया है जहाँ से मुझे थॉट को निकालना है, बिल्कुल। तो इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? ऐसे में मेरी राय ये है कि एक बार इनको पढ़ने के लिए बोलें, जैसे कोई एक पैराग्राफ लें, चाहे हिंदी या इंग्लिश जिसमें ये कंफर्टेबल फील करें, और इनको ऊंचा-ऊंचा पढ़ने के लिए बोलें। पढ़ने में आप वर्ड चेंज नहीं कर सकते। वैसे हम कह सकते हैं कि बाज़ार जा रहा हूँ और बाज़ार नहीं बोला गया, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट बोल दिया। तो ये ईज़ी वे आउट है किसी स्टैमरर के लिए अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। जी, लेकिन पढ़ने में आप वर्ड चेंज नहीं कर सकते। जी, मेरे हिसाब से उनको लाउड रीडिंग प्रैक्टिस करने से जी। काफ़ी फ़ायदा होगा। कब तक करनी चाहिए? कितने दिन में ये फ़ायदा नज़र आने लगेगा? ये आपसे जानना चाहेंगे। नज़र आने लगेगा ये तो उनकी खुद पे मेहनत पे है जी, कि मेरे हिसाब से अगर ये दिन में आधा-आधा घंटा, 20-20 मिनट भी जी। लगातार पढ़ें, लेकिन इसमें एक ख़्याल रखना होता है कि आपकी जो पढ़ने की गति है, वो 90 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच में रहे। ओके, ओके, और इसी एक गुड नोट के साथ हम एक और ब्रेक ले लेते हैं। मेज़ में फ़िलहाल रुकेंगे, लेंगे एक और छोटा-सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए